पर्सनली 3.2 क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इससे m का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3। तो इन दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त बिंदास हो गए। तो जरा क्वेश्चन जो समीकरण है ये हमारे पास में, इनको दोनों को कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं उतारता हूं यहां 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक कौन सी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, यानी समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकंड ये। और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर 2 है। अब देखो क्या करना है, पहले वही काम करना है। समीकरण किससे, फर्स्ट से हमें एक बार इसको उतारना है। तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो प्लस का 3y है इसे इधर ले जाओ तो कहाँ का हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y, और जो गुणा में वो कहाँ चला जाएगा बटे में। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। समीकरण कौन सी बन गई है, समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान कहाँ रखना है, सेकंड में। समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, या आप बोल दो कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो देखो जरा ध्यान दो, पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यानी 2 गुणा और x की जगह क्या है 11 माइनस 3y बटा 2 और माइनस के क्या है 4y और बराबर माइनस के 24। अब 2 से 2 डिवाइड कट गए, अब बचा क्या 11 माइनस 3y, यो माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24, यानी कि 11 ये जुड़ जाएंगे, माइनस के 3y और माइनस के 4y कितने हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। जो 11 इसे इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस के 7y बराबर माइनस के, तो 24 जुका तो ही ये इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का 11, माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस और इस 7 से 7 पंजे 35। तो यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आया है 5। अब हमें क्या करना है, y का यह मान समीकरण किस में रख दो, थर्ड में। तो लिख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब देखो थर्ड क्या है, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा और y की जगह कितना आया है 5 और बटे में क्या है 2। तो यानी x बराबर 11 माइनस 3 पंजे कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करो 15 और बटा 2। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 15 में से 11 गए 4 माइनस के बटा 2, 2 दूनी 4। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो x का और y का मान तो आ चुका है, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, एक समीकरण दे रखी थी कि y बराबर mx प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो क्या है y बराबर mx प्लस 3 में m का मान ज्ञात करना है, कहेगा m का। तो x का मान अपने पास है और y का भी है। y का मान कितना है 5, तो ये 5 इस समीकरण में रख दो 5, m निकालना है गुणा, x का मान कितना है माइनस का 2 और प्लस का 3, 5 जुगा तो है। अब माइनस 2 के m में गुणा, माइनस के 2m और प्लस के क्या है 3। तो प्लस का जो 3 है ना इसे इधर ले जाओ, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। अब बचा कितना इसके अंदर 2 और बराबर ये कितना माइनस के 2m, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में। तो m बराबर क्या आ जाएगा 2 बटा माइनस 2, 2 ही कम 2। तो यानी कि m का मान आ जाएगा माइनस का 1। लो जी, पहला क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट ही देखते हैं। चलो अब देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, फिक्स है बिल्कुल। तो जरा दो संख्याओं का अंतर 26 का है। अब दो संख्याएं मुझे पता तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, माना पहली संख्या मान लेंगे हम बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। केस बनाते हैं, फर्स्ट केस जो उसने क्वेश्चन में कहा है
उसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या कौन सी माननी मैंने, x और y, तो यानी x और y अंतर कहा है, अंतर का मतलब माइनस, बराबर कितनी है 26। एक समीकरण तो बन गई। अब सेकंड केस भी बनाते हैं, एक सेकंड केस भी बन जाएगा। अब उसने क्या कहा है, दूसरा कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। या मैं एक संख्या पहली संख्या मान लूं कि x, दूसरी संख्या कौन सी y, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुना है। और ये समीकरण क्या बन गई, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, आप देख रहे होंगे समीकरण 2 बनी हुई है, समीकरण 2 का मान किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या आप लिख सकते हो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखो x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 3y रख दिया समीकरण फर्स्ट में, और बचा क्या, माइनस का y, और बराबर कितना है 26। अब हमें क्या करना, 3y में से y गया, कितना बचा 2y, और यो है कितना है 26 है, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, y बराबर 26/2, और 2 कम 2, 2 तिया 6, तो y का मान तो आ गया 13। अब हमें करना क्या है, y का मान समीकरण कहाँ रख दो, सेकंड में, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में देखो x पहले आ रहा है, ठीक, बराबर है 3 गुणा y का मान रख दो, y का मान कितना आया है 13, और 13 तिया कितना हो जाएगा 39। लो जी, पहली संख्या क्या आई है, पहली संख्या क्या है, यहां लिख दो, पहली संख्या कितनी आई है, x मानना था ना, तो x का मान कितना है 39, और दूसरी संख्या क्या आई है y, दूसरी संख्या क्या आ चुकी y, और y का मान कितना है, y का मान है 13, बराबर 13। यो लो, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। और अगर जो हमें जांच करनी, उसने कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब जरा ध्यान दो, ये जो 39 है और ये 13 है, अगर जब इनमें से 39 में से 13 घटू तो कितना आएगा, 26 आएगा, नहीं सही है। अब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है आपका सेकंड, यानी तीसरे का दूसरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखो संपूरक कोण क्या हो, जिसमें संपूरक कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग कितना होगा, जिसमें दो कोणों का योग होता है 180, ये ध्यान रखना, ये संपूरक है। और पूरक क्या हो, जिसमें दो कोणों का योग कितना होगा 90, ये बात याद रखनी। चलो अब उसने कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा और छोटे की बात चल रही है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले करना है माना बड़ा कोण x मान लिया, और छोटा कोण क्या मान लो, छोटा कोण मान लो y। अब केस बनाओ, इसके भी केस बनाओ। केस क्या हो गए, दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोण हो क्या, दो संपूरक कोण वो हो जिनका योग x प्लस वाई बराबर कितना हो, दो कोणों का योग कितना हो 180 हो। समीकरण फर्स्ट तक ये बन गई। और दूसरा क्या कहा उसने, दूसरा जरा ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। उसने कहा है, क्या कहा है, उसने कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जरा ध्यान दो, मैं बड़ा कोण मेरे पास क्या है x, बड़ा कोण तो मैंने x ही मानना है x, और बराबर छोटा कोण क्या है y है। अब हमें जो 18 जोड़ना है, 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 इस जगह जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण को हमें बराबर करना है। अगर मैंने अधिक में ही, और क्योंकि x मैंने सबसे बड़ा कोण मानना है और 18 भी इसी में जोड़ दिया, तो इक्वेशन तो अनबैलेंस हो जाएगी। हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 को छोटे कोण में जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर आएगा। अब देखो ये कौन सा है, ये समीकरण कौन सी है, सेकंड है। अब समीकरण वही बात लिखो, समीकरण सेकंड का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। चलो, यानी यह आप लिख सकते हो क्या, वो आपको पता है कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब x की जगह कितना है, y प्लस 18, x यहाँ है तो y प्लस 18 जुगा, तो ही बच क्या रहा y,
और बराबर कितना है 180। y और y कितने 2y हो जाएंगे और ये 18 और बराबर यहाँ कितना 180। अब 18 इधर ले जाओ तो y बराबर 180 माइनस 18 तो कितना बचेगा 2y बराबर 100 कितना बच जाएगा 62। 162 बचेगा ना, हाँ 162। अब क्या करना जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी y बराबर 162 बटा 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी y का मान कितना आ गया है 81। अब यही y का मान समीकरण कहाँ रख देना है, यही y का मान समीकरण कहाँ में रख दो सेकंड में, यानी y का मान समीकरण किसमें सेकंड में रखने पर देखो x जुका तू ही बराबर, क्योंकि हमारे पास क्या है y, यानी छोटा कोण तो आ चुका है, छोटा कोण कितना आया है 81। अब बड़ा कोण निकालना है। अब जरा ध्यान दो x का मान y का मान समीकरण क्या में रखने पर फर्स्ट में रखने पर, अब नहीं सेकंड में रखने पर x बराबर y का मान कितना आया है 81 और प्लस और 18 क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 81 और 18 कितना 99। अब जरा ध्यान दो हमारे पास बड़ा कोण क्या आया है, हमने जो मानना था माना हटा दो और लिख दो बड़ा कोण बराबर x का मान कितना है, x का मान कितना आया है 99 और छोटा कोण कितना आया है, छोटा कोण अपने पास आया है 81। यो लो जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में वापस।